मनीषा थोड़ा पिछाइया हाँ कटोइया तू भी फिर माता यो पीछे थोड़ा बैठ जाओ। दिक्कत आ रही है आँख में अभी माता जी, अभी चश्मा लगाने की जरूरत है, मोतियाबिंद नहीं है। दोनों आँख में छिटा मोतिया भी आ गया, इस आँख में मास्क भी बढ़ रहा है। हम राइट आई का प्लान कर सकते हैं। राइट आई करना ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है डॉक्टर ए के गुप्ता जी, और ये पिछले 15 साल से ये कर रहे हैं। ईयरली बेसिस पे, जैसा आप जानते हैं, कैटरैक्ट के पेशेंट्स को यहाँ पे ट्रीट करेंगे। तो होता यूँ है कि नॉर्मली कई बार डॉक्टर भी नहीं मिलते हैं या कुछ कोई अवेलेबल नहीं होती कोई चीज़। तो इनका ये जो मिशन है कि ये एक ही बार कैंप लगाएंगे, और जैसा 250 मैंने कहा कि नंबर, उससे पेशेंट्स को बड़ा बेनिफिट रहता है। और हमारा डिस्ट्रिक्ट ऐसा है कि यहाँ पे दूर दराज के एरियाज़ भी हैं, वहाँ से भी लोग यहाँ पे इकट्ठे होकर आ जाते हैं। तो आपने देखा कि लोग बड़े एंथुसियास्टिक हैं और पॉजिटिव अप्रोच के साथ है। और मैं डॉक्टर साहब को एक मुबारकबाद भी दूंगा जिस तरह से इन्होंने इनिशिएटिव लिया और जो इनके साथ लोग जुड़े हुए हैं। और ये भी इनको कहूँगा कि इसको आप फ्यूचर में भी कैरी ऑन करते रहिए, और जहाँ आपको लगे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हम आपके साथ हैं। जैसे कि आज आप देख रहे हैं कि जो ये कैंप लगा रहा है, ये मैं आज तीसरी बार अटेंड कर रहा हूँ कैंप, और जिसमें हमारे ज्ञानी नरेंद्र सिंह जी जो कनाडा से आए हैं, ख़ास इस कैंप के लिए आए हैं। और ये जो कैंप, जैसे मैं सुन रहा हूँ इनकी बात, जिस तरीके से ये लोगों की सेवा कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में कर रहे हैं, नॉट ओनली इंडिया, ये और यहाँ पर आकर ख़ास तौर के पंजाब से होके भी रहने के होने के बावजूद भी ये कठुआ में आकर कठुआ के लोगों की सेवा कर रहे हैं। मैं इनका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और साथ साथ में ये डॉक्टर ए के गुप्ता सर को, जो कि हमेशा तैयार होते हैं हर चीज़ में, जब भी ह्यूमैनिटी के कोई भी काम, कोई हेल्प करने की बात आती है, मैं जब भी इनके साथ कोई प्रस्ताव रखता हूँ तो ये हमेशा सर्वप्रथम तैयार होते हैं और हमेशा हेल्प के लिए तैयार होते हैं। मैं इनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि ये लोग इस चीज़ में, ताकि काम तो ये हमारा ही है और इस हमारे काम में ये लोग हेल्प कर रहे हैं, ताकि हमारे ये जो लोग हैं वो इस दुनिया, इस खूबसूरत दुनिया को देख पाएंगे अब आगे से। और ये जो 250 लोग का सर्जरी करना छोटी बात नहीं होती है। और इस मैं इनको कामना करता हूँ कि सारे जो पेशेंट्स हैं अच्छे से ऑपरेशन करके अच्छे से उनका पोस्ट ऑपरेटिव केयर रहे और ये दुनिया अच्छी से देख सके। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि कठुआ के लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि ज्ञानी नरेंद्र सिंह जी NRI जो कनाडा वाले हैं, उनका कठुआ के एक साथ एक घनिष्ठ संबंध है। इनका ससुराल कठुआ में है। सरदार मनजीत सिंह जी यहाँ पे भी आए हैं, इनके वो ससुर हैं। तो मैं अपनी दिल की गहराइयों से मनजीत सिंह जी का भी और ज्ञानी नरेंद्र सिंह जी का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि कठुआ में पिछले 15 सालों से ये जो फ्री कैटरेक्ट सर्जरी कैंप जो लगाते हैं, तो इसका बहुत ही लाभ लोगों को मिलता है। खासकर गरीब लोग इसका बहुत लाभ उठाते हैं। पूरे साल वो वेट करते रहते हैं कब ज्ञानी जी यहाँ पे कैंप लगाएंगे। तो जैसे ही ज्ञानी जी को इंडिया आना होता है, हर साल जब इंडिया में आते हैं तो ये मुझे एक फ़ोन कर देते हैं कि डॉक्टर साहब हम ये कैंप लगाएंगे, इतनी तारीख को लगाएंगे। तो जैसे ही हम ये अनाउंस करते हैं तो लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। तो पिछले 15 सालों से लोगों को जो लाभ मिल रहा है, तो मैं भगवान से यही दुआ करूँगा कि ज्ञानी जी इसी तरह ही अपना जो 10वां हिस्सा लोगों की सेवा के लिए जो लगाते हैं, इसका फ़ायदा लोगों को हमेशा मिलता रहे। और भगवान से ये दुआ करूँगा ज्ञानी जी को स्वस्थ रखें और पूरी एनर्जी इनको मिलती रहे, ताकि ये हमेशा के लिए सेवा करते रहें। हमारा टारगेट तो यही रहता है कि जितने भी पेशेंट आए, 800 1000 जितनी भी ओपीडी रहेगी, तकरीबन 1000 के करीब एक्सपेक्टेशन होती है कि इतने लोग आएंगे, और उसमें से जितने लोगों की ज़रूरत होगी तो उनका ऑपरेशन करेंगे।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੈਂਪ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਆ ਇੱਥੋਂ 5 ਜਾਂ 6 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਗਏ ਸੀ 5 ਜਾਂ 6 ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾਈ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੈਂਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੇ ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੈਂਪ ਲਾਈਏ। ਤੋ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੈਂਪ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੇ 2 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ OPD ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸਰਜਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਰਿਸਕ ਆ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਬੱਸ 'ਚ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਈ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦੇ। ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰ ਬੈਠੀਏ। ਸੋ ਉਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਤੇ AK ਗੁਪਤਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੰਪਰਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਸ ਫਰਾਗ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਗੁਪਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨਾਂ ਆਪ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁਪਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਹੀ ਕਰੀਦਾ ਵੀ ਆਹ ਡੇਟਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗਿਓਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਇੰਨਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਮਿਲੇ ਕੱਲਾ ਪੈਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜੇ ਮੂਹਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮੂਹਰੇ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਆਏ ਆ 2 ਘੰਟੇ ਰਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕੁਦਰਤੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਚਲੋ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਮੂਹਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ।